नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलका अमीन और है। हमारा नाम किरण है। और अपने गैंग के बारे में तो हम काफी बातचीत आपके साथ कर चुके हैं, सबसे मिला भी चुके हैं आप लोग को। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल हमारी गैंग मेंबर है। और स्पेशल इसलिए क्योंकि आज वो है और वो है जिस दिन जब भी होगा ना वो सबसे ज्यादा स्पेशल होगा, ऐसा आप भी मान ले और वो भी मान ले। और लेकिन ये जो मेंबर है ये हमारे गैंग की सबसे छोटी मेंबर है, हाँ। सबसे कम है। और जैसे कि इनकी हरकत आप देख रहे हैं, फ्लोरा दी क्या कर रहे हो, टोपी के नीचे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। चश्मा क्या है भाई? ये मेरा एयरपोर्ट लुक है। अच्छा हाँ, जी। अच्छा, एयरपोर्ट लुक अलग होता है। बिल्कुल होता है, और भी बहुत कुछ तामझाम होता है, वो मैंने दिखाऊंगी आपको। बैग होता है, एक बड़ा सा टोचे बैग, एक स्लिंग बैग होता है। अच्छा। और उसमें होता है कि मैंने देखा है कि मुझे सब लोग कुछ कम भाव देते थे, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा तामझाम किया जाए। तो उस बैग में होगा मेरा लैपटॉप, जो मुझे अभी फुली ऑपरेट करना नहीं आता। मेरे पास एक टैब है, एक फोन है, हेडफोन है, बहुत कुछ है। और वो सारा पाउच से निकालती हूँ, तारे ट्रे में लेती हूँ, रखती हूँ सिक्योरिटी चेक में। हाँ, सिक्योरिटी चेक में ये सब रखती हूँ, ये रखती हूँ। तो धीरे धीरे बड़े नजाकत से रखती हूँ। सब लोग मुझे देखे, वाओ कितना कुछ काम वाम करती है, ऑन द रन। सफेद बाल है, लेकिन सफेद बाल है, ऐसे करके। फिर जब सिक्योरिटी चेक से अंदर जाती हूँ तो धीरे से अपनी चीजें रख के धीरे धीरे जैकेट पहनना, धीरे धीरे एक एक चीज रखना। कोई तो देखे लेकिन कोई नहीं देख रहा होता, सब कितना मैंने दिखाने की कोशिश करी, किसी के पास फुर्सत नहीं होती। ये इनकी सबसे कमाल की चीज है। हमने अभी तक ऐसा कोई और इंसान देखना बाकी है हमारा, जो और स्पेशली कोई महिला जो अपना मजाक बना के लोगों को हंसाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा कमाल है खुद पे आपका। हंसना, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, उसको करने में फ्लोरा दी को महारत हासिल है। फ्लोरा दी, चश्मा मैं ले लूं? और हाँ, स्टाइलिश तो खैर कमाल की है फ्लोरा दी। और फ्लोरा दी, ये स्टाइल क्या आप लेके पैदा हुई थी या कि बाद में सीखा है आपने? बचपन से, ओह, बचपन से मेरी माँ अंग्रेजी मैगजीन देख देख के फ्रॉक के डिजाइन देख के मुझको पहनाती थी, बाल काट देती थी, यूं टॉम बॉयश एकदम फैंसी है। वो करते करते मैं बड़ी हो रही थी, दूसरी लड़कियों को भी देखती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, अंदर से मैं बहुत ज्यादा भारतीय हूँ। भारतीय होना और स्टाइलिश होना दोनों कोई, हाँ, उनका कोई वो नहीं है। फिर बड़ी होती गई, बिंदी बिंदी अपने यूं नजाकत से, दुपट्टे, वो फेस भी गया। मतलब शुरू से थी सारी। और लेकिन अंदर ही अंदर कहीं पे ना ये उनको पता है कि ये मैं हूँ नहीं, ये मैं करती हूँ। और इसीलिए फिर बाद में उसको बता के हंस भी पड़ती है। लेकिन एक बात बताओ, स्टाइल आपका जैसे हमें समझ आ रहा है कि अटेंशन मिलती है। हाँ बिल्कुल। आप थिएटर में भी इसीलिए आए क्या, अटेंशन की वजह से? अटेंशन तो मिलता ही है थिएटर से, नो डाउट। मुझे सबसे अच्छा लम्हा वो लगता है जब शो के बाद ऑडियंस में से लोग आके यूं हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसे करके बहुत देर तो मेरे ख्याल से हम सारे थिएटर वालों के बेस्ट। और उस लम्हों में मुझे लगता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ पा लिया है थिएटर में। थिएटर, स्टेज, लाइट, विंग्स में खड़े होकर अजीब सा सिहरन होता है कि मेरी एंट्री आ रही है। सच में इसीलिए मैं जी रही हूँ। कब से आप कब से कर रही है थिएटर? स्कूल लाइफ में तब मैं शायद 11th में पढ़ती थी। हमारे टाइम तो 11th होता था, 12th नहीं था। 11th में पढ़ती थी, मुझे एक मौका मिला एक 1 एक्ट प्ले कंपटीशन में जाने का, बांग्ला थिएटर में। तो मैंने उसमें वो एक किरदार निभाया, एक लड़की है जिसको मतलब बड़ी नेग्लेक्टेड है, वो है, बाद में उसको कोई मिलता है, प्यार होता है और फिर उस पंख फैलाते हैं। इस तरह का 45 मिनट्स का प्ले होता था। 15 मिनट दिए जाते थे कि स्टेज क्लियर कर दीजिए, अगली टीम ने आना है। वो एक सेट लगा, कॉलेज कंपटीशन जो होते हैं, वो कंपटीशन का ही प्ले था। 1 घंटे का टाइम था, हर दिन 3 प्ले होते थे। हमारा हो गया 7 बजे, 8 बजे फ्री हो गई। मुझे ड्यूटीज दी गई थी, ये जो ऊपर के प्रॉप्स है ये आप हटाएंगे, बाकी हम बड़ी बड़ी चीजें हटाएंगे। जैसे ही प्ले खत्म हुआ, तालियां तालियां, मुझे पता था हिट हो गया और मैं अपना काम भूल के
वहां से निकल के सीधा साइड के दरवाजे होते हुए मैं मेन फॉयर में आ गई, जहाँ लोग ब्रेक में, सारी ऑडियंस ब्रेक में कॉफी पी रही होती है, और वहाँ 2 स्टेप्स से 3 स्टेप्स थे मेन ऑडिटोरियम में घुसने के लिए। उन स्टेप्स पे खड़ी होकर मैं ऐसे करके ऐसे देखने लगी, as if I was looking for someone, और कुछ नहीं था, वो सिर्फ लोग कॉफी पीते हुए जो मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देख रहे थे, और यही लड़की थी, और मैं ऐसे करके मेरे लिए ये सब कुछ मायने नहीं हुआ। जो मुझे अटेंशन मिला और वो सब मिला, उसके बाद परफॉर्मेंस स्टेज पे खत्म हो गई, देखिए परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। बस आगे जिंदगी भर मैं उसी फीलिंग्स के साथ जीती रही। हमने तो आपको जब थिएटर में आए तो हम लोगों ने आपका इतना नाम सुना, फ्लोरा बोस सीनियर एक्टर हैं दिल्ली थिएटर में, बहुत नाम सुना, पर एज अ प्रोफेशन थिएटर तब तो काफी चैलेंजिंग था। बहुत बहुत ज्यादा। एमेचर थिएटर तो करती थी, करते करते फिर शादी हो गई, ये हो गया, बच्चे पाल लिए गए। बच्चा जब 10 साल का था तब एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती थी, और तो सडनली ख्याल आया कि नहीं, ये मेरी जिंदगी नहीं है, बच्चा बड़ा करो ठीक है, मेरी भी तो लाइफ है। मैंने वो जॉब छोड़ी और फुल टाइम थिएटर में आ गई। पर हाँ, एक सर के ऊपर छत अपनी थी, वो एक सहारा था, इसलिए उसके बलबूते पे बच्चा भी बड़ा कर लेंगे और थिएटर करने लगी। पर वो समय यंग एज से मिडिल एज की तरफ आना शुरू हो गई थी मैं। चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था, आई वाज पुटिंग ऑन वेट। अच्छा, व्हाई? I don't know, some hormonal change, अच्छा, कुछ like तो होगा। हम थोड़ा सा मिड लाइफ की तरफ तो आते आते ना, जब वो सब हो किसी तरह से वर्कआउट करने पर ये कंट्रोल में नहीं हो रहा था, तो सोचा मैंने कि चलने देते हैं। पर धीरे धीरे रियलाइज भी किया कि अच्छे रोल नहीं मिल रहे हैं मोटापे के लिए। मैंने शायद 1-2 डायरेक्टर से क्वेश्चन करने के लिए मैं तैयार थी। क्यों? सोसाइटी में क्या फैट कैरेक्टर्स नहीं होते? मोटे लोग नहीं होते? उनके लिए क्या कोई जगह नहीं होती? क्या नहीं होता? क्या वो एक्टर्स नहीं होते? बस ये समस्या हमने भी बहुत फेस की है, लंबे होने की वजह से ना। अरे अब कोई एक्टर अगर छोटा है तो आपके साथ वो लवर या पति बनने को तैयार नहीं, मैं नहीं खड़ा हूँगा इसके साथ। तो अक्सर हमें इसीलिए बचपन क्या कहना चाहिए, मतलब 20-21 साल की उम्र से हमें जो कैरेक्टर मिले, तो बुढ़ापे के कैरेक्टर्स मिले, जो बड़ी उम्र के कैरेक्टर्स। सेम ऐसा हुआ, मोटापे की वजह से बड़ी उम्र के रोल मिले। वो तो एक बार हमारा प्ले हो रहा था सेडक्शन करके, मतलब बहुत चेकअप की दुनिया प्ले चल रहा था रंजीत कपूर का, तो उसमें सेडक्शन की एक स्टोरी आती है कि एक औरत कैसे, मतलब शादीशुदा होते हुए भी दूसरा आदमी उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। वो रोल हमने तैयार किया, रिहर्सल की, बिल्कुल शो वाले दिन मतलब तैयार भी होने लगे थे। अलका को ले आते हैं हमारे डायरेक्टर साहब, कहते हैं पहला शो ये करेंगे। क्यों ऐसा क्यों है? ये पतली दुबली थी इसलिए? पतली दुबली, और एक्टर तो कमाल की है, अभी हो तो वो है। और मैं उसकी तरफ ऐसे देख रही हूँ जैसे क्यों आ गई, कहाँ से आ गई। पहली बार आप ऐसे मिले थे? वाह, तुम तो दुश्मनी करके मिलती हो यार। अभी रियलाइज किया हमने भी, हमारे से पंगा लिया था तुमने पहले। के साथ भी ऐसे ही कुछ ऐसा कुछ और ग्रीन कॉस्ट्यूम लटका हुआ है जो मैंने पहनना है, व्हाइट छतरी लटकी है जो मैं लेती हुई यूं करके आऊंगी गाउन पे, ये सब करिए। और मुझे डायलॉग पूरे याद है, मैंने यार देखा विंग्स में खड़े होकर इसको देखती रही। आपने जेलस फील किया हो? जेलस तो फील किया, लेकिन किया बहुत कमाल का। मैं इससे नहीं बैक आउट करूंगी, बहुत अच्छा किया। ओके।
बहुत अच्छा। उसके बाद तो ये पहला शो करके चली गई, बाद में मैंने किया। वो तो खैर बहुत लंबा चौड़ा रिश्ता है अलका का आपका और तुम्हारा भी एक्टिंग का, इसलिए हम बाद में आते हैं। हम एक पॉइंट मुझे लग रहा है कि ये बात करनी जरूरी है। फ्लोरा दी, जब आपको ये महसूस होता था कि आप मोटी हो गई हैं, आप शायद उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं, ऐसा लगता था आपको क्या? ना, नेवर। मैंने अपने आप से हमेशा बहुत प्यार किया। अच्छा। मुझे लोग कहते थे मोटी है ये, कुछ काम करो, कुछ एक्टर हो तुम, वर्कआउट करो, लेकिन मैं जब अपने आप को शीशे में देखती थी, कहाँ से मोटी कहाँ से मोटी हूँ, क्यों नहीं, मैं तो अट्रैक्टिव हूँ। और मैं वही सारे बाजार में जाकर ना, मैं वही कपड़े पहनूंगी जो बिल्कुल थिन 0 साइज की लड़कियां पसंद करती थी। मैं उसी सेक्शन में जाके अपने कपड़े ढूंढती थी। मुझसे लोगों ने कहा कि तुम्हारा सेक्शन ये है 3XL